क्लास 9 बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी बताई जा रही है। जब औरंगजेब के समय में पुंगी नाम के एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया गया, तो उसके बाद उसको रीवाइव किया गया, यानी उसको दूसरे तरीके से बनाया गया और उसका नाम शहनाई रखा गया। फिर बताया जा रहा है कि इसमें बिस्मिल्लाह खान जो है, उनके फैमिली जो है, सभी लोग शहनाई बजाने में महारत हासिल किए हुए थे। वो अपने मामा के यहाँ बनारस में उनके साथ सीखते थे और गंगा के किनारे बैठकर उससे इंस्पायर होकर बहुत सारे राग का इन्वेंशन भी उन्होंने किया। जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो अलग अलग कॉन्फ्रेंस में भी जाते थे अपने अंकल यानी अपने मामा के साथ, जहाँ पर उनको बहुत तारीफ़ भी मिलती थी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। पैरा 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर अच्छे से लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग के साथ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो पैरा नंबर 7 शुरू करते हैं। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने, टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, यानी पूरे देश को स्वागत करने वाले। ग्रीट मतलब यहाँ पर होता है स्वागत करना, यानी वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने शहनाई बजाकर देश के सभी लोगों का स्वागत किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ बताया जा रहा है कि he poured, उन्होंने अपना पूरा हृदय लगा दिया, उड़ेल दिया। poured मतलब उड़ेल देना, यानी उन्होंने पूरे मन से राग काफ़ी, यानी एक प्रकार का राग है जो शहनाई से बजाया जाता है, तो उन्होंने पूरे मन से राग काफ़ी को रेड फोर्ट यानी लाल किले से बजाया। किसके लिए? टू एन ऑडियंस, दर्शकों के लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस ऑडियंस में शामिल थे जो लेटर यानी बाद में बहुत फेमस एक स्पीच दिया था, जिसका नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कोशिश और नियति। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, इंडिया में भी और विदेश में भी। बोथ का मतलब दोनों जगह, यानी भारत में भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। यहाँ पर बताया जा रहा है कि his first trip, यानी उनकी पहली विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पर किंग जाहिर शाह, यानी वहाँ के जो राजा थे जाहिर शाह, was taken in by the maestro। मेस्ट्रो का मतलब होता है कलाकारी, यानी बिस्मिल्लाह खान की कलाकारी से वो बहुत प्रभावित हो गए। टेकन इन मतलब प्रभावित हो जाना। दैट ही गिफ्टेड, जिससे कि उन्होंने उपहार दिया उन्हें, प्राइसलेस यानी बहुत ही कीमती, पर्सियन कारपेट यानी ईरान की कालीन, एंड अदर सोवेनिर्स यानी और दूसरे स्मृति चिन्ह भी दिए। यानी पहली बार वो बाहर अफ़गानिस्तान में गए थे, जहाँ पर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए उनकी कलाकारी से और उन्होंने उन्हें बेशकीमती कालीन और दूसरी स्मृति चिन्ह दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, यानी जो अफगानिस्तान के राजा थे वो अकेले यानी ओनली सिर्फ वही इंसान नहीं थे जो फैसिनेटेड यानी आकर्षित हो गए हों बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से, यानी और भी लोग, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने म्यूज़िक का प्रदर्शन किया था, वहाँ वहाँ सभी लोग उनके म्यूज़िक से प्रभावित हुए थे।
फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। अब देखिए उस समय के जो डायरेक्टर थे विजय भट्ट, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विजय भट्ट एक डायरेक्टर थे, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। आफ्टर हियरिंग, उनको सुनने के बाद, उनका एक प्ले, उनका एक कार्यक्रम एक फेस्टिवल पर, जिससे कि उन्होंने अपने फिल्म का ही नाम रख दिया एक इंस्ट्रूमेंट पर जो वो बजाते थे, और फिर उनकी फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और वो पिक्चर काफ़ी हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन यानी उनकी गीत, उनकी जो म्यूज़िक है, उनकी एक म्यूज़िक दिल का खिलौना है टूट गया नाम का, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यहाँ यह बताया जा रहा है कि उस मूवी में बिस्मिल्लाह खान ने एक म्यूज़िक दिया था, एक गाना दिया था जिसका नाम ये था दिल का खिलौना है टूट गया, और ये पूरे भारत में बहुत ज़्यादा सुना गया, जिससे कि उसे चार्ट बस्टर की लिस्ट में रखा गया, जो कि बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें वो गाने होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और लोग उनको सुनते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, सेलुलॉयड वर्ल्ड का मतलब होता है सिनेमा की दुनिया, यानी डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, और ह्यूज सक्सेस का मतलब इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद सिनेमा की दुनिया में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। वेंचर का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, यानी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 फिल्मों में ही अपने म्यूज़िक को इन्वॉल्व किया, ऐसे कह सकते हैं। 2 पिक्चर में उन्होंने सिर्फ अपना योगदान दिया। विजय भट्ट की एक पहली पिक्चर तो बता दिया, गूंज उठी शहनाई, और दूसरे डायरेक्टर थे विक्रम श्रीनिवास, उनकी एक कन्नड़ मूवी थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। यानी ये 2 मूवी में उन्होंने सिर्फ म्यूज़िक दिया, उसके बाद इतनी सफलता पाने के बावजूद वो इसमें आगे नहीं बढ़े। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये उनके शब्द हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी जो बनावटी होती है, और ग्लैमर का मतलब होता है चकाचौंध। तो कह रहे हैं इस बनावटी और चकाचौंध से भरी हुई फिल्म की दुनिया में मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसमें उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो बनावटी दुनिया में काम करना पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से वो 2 फिल्मों के बाद फिल्म में काम करना छोड़ दिए। ही सेज विथ इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। ये जो बात तो उन्होंने कही कि बनावटी और चकाचौंध वाली फिल्म की दुनिया जो है मैं उसमें जा नहीं सकता, इस पर उन्होंने जोर दे के कहा था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट का मतलब होता है वेरी क्विकली, यानी उनको बहुत सारे अवार्ड्स, और रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, यानी उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले और उनकी पहचान धीरे धीरे नहीं, थिक एंड फास्ट लिखा है, बहुत तेज़ी से फैलने लगी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in USA, यानी वो पहले भारतीय थे जिन्हें इनवाइट किया गया यूएसए के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने का। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है सम्मानित, यानी वो जो हॉल है वो बहुत सम्मानित है, वहाँ सिर्फ बेहतर कलाकार को ही बुलाया जाता है। तो वो पहले भारतीय बने जिन्हें यूएसए के उस हॉल में परफॉर्म करने का मौका दिया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। वर्ल्ड एक्सपोजिशन का मतलब होता है विश्व प्रदर्शनी, यानी उन्होंने विश्व प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया मॉन्ट्रियल में, ये जगह का नाम है। इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। कैनिस आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। कैनिस जगह का नाम है, आर्ट फेस्टिवल का मतलब है कला का उत्सव, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने हिस्सा लिया, यानी
व्यापार का जो मेला है, यानी वो अलग अलग जो ओकेज़न होता था, जो अवसर होता था, वहाँ पर वो हिस्सा लेते थे और अपने कला का प्रदर्शन करते थे। तो यानी मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शनी में, कैनिस के आर्ट फेस्टिवल में, ओसाका के ट्रेड फेयर में उन्होंने हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और इसीलिए वेल नोन हो गए, फेमस हो गए इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। यानी तेहरान में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब होता है श्रोता कक्ष, जहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए एक स्टेज होती है और दर्शकों के लिए जगह होती है। ऑडिटोरियम तो जानते ही होंगे। तो उनके नाम से तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया और उस ऑडिटोरियम का नाम ही ये रखा गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। कन्फर्ड का मतलब प्रदान करना। तो जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उन्हें प्रदान किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, जो कि था भारत रत्न। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। काफ़ी लॉन्ग लाइन है, यहाँ पे कहा जा रहा है विद द कोवेटेड अवार्ड, यानी जाने माने यानी चीर प्रतीक्षित अवार्ड, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट यानी अपने सीने से लगाकर, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ यानी जो उनकी जो चमकती हुई आंखें हैं, विथ रेयर हैप्पीनेस यानी दुर्लभ खुशी। दुर्लभ खुशी यानी कहने का मतलब है कि बहुत कम ओकेजन पे ही बहुत खुश दिखते थे। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि एक सिचुएशन बताई जा रही है कि सारे अवार्ड को वो अपने साथ लेकर, आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इट। ये उनके वर्ड हैं कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये भारत का सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि जो वेस्ट के लोग हैं यानी जो विदेशी हैं, वो भी आ रहे हैं हमारा म्यूज़िक सीखने, इसीलिए अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। ये उनके वर्ड्स थे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में भ्रमण करने के अलावा, खान साहब हैज़ एज ही फॉन्डली कॉल्ड, यानी उनको खान साहब सब लोग बड़े शौकीन शौक से कहता था, फॉन्डली मतलब प्यार से कहता था, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, यानी उनका जो लगाव था, फॉन्ड का मतलब लगाव होना, शौक होना, तो उनका जो लगाव था वो बनारस और डुमराव से था। डुमराव में वहाँ पैदा हुए थे बिहार में, और बनारस में गंगा के किनारे वो म्यूज़िक सीखे थे। तो दोनों जगह उनके लिए बहुत ख़ास थी। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वो इन्हीं दोनों टाउन यानी शहरों में रहना चाहते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनके एक विद्यार्थी ने, वांटेड हिम, वो चाहता था वो विद्यार्थी, टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उनका एक विद्यार्थी यूएसए में एक विद्यालय में उन्हें हेड बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस। अब यहाँ पर देखिए, वो स्टूडेंट इतना चाहता था कि वो वहाँ के हेड बने कि वो कह रहा था कि उसने वादा किया है रिक्रिएट, यानी वो पूरा का पूरा जो वहाँ का वातावरण है बिल्कुल बनारस जैसा कर देगा, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वैसे ही टेम्पल्स, वैसे ही इलाके बनाकर उस इलाके को बिल्कुल बनारस जैसा रिक्रिएट कर देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, पर वो उससे पूछे कि क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ ले जा सकते हो। बाद में जो उन्होंने कहा था वो हम लोग याद करते हैं, और उन्होंने क्या कहा था, दैट इज़ वाई, इसी कारण से, वेन एवर, जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, यानी ये उनके वर्ड हैं। तो बिस्मिल्लाह खान कह रहे हैं कि मैं जब कभी विदेश में होता हूँ, इसी कारण आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। यर्निंग का मतलब होता है इच्छा, मेरी इच्छा होती है हमेशा हिंदुस्तान आने की, देखने की। वाइल इन मुंबई,
यहाँ तक कि मुंबई में आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। यानी भारत में रहते हुए भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ बनारस और होली गंगा की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, और जब बनारस आ जाते हैं तो उनको अपने घर डुमराव के मठों की याद आती है। यूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है सांस्कृतिक विरासत, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका जो जीवन है एक पूरी तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे सांस्कृतिक विरासत का, ठीक है ना। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। डिवोट का मतलब होता है भक्त मुस्लिम, यानी वो पूरी तरह से सच्चे एक अच्छे मुस्लिम होने के बावजूद वो नेचुरली प्ले यानी बहुत स्वाभाविक तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई हर सुबह बजाया करते थे। यानी यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस रिलीजन के हैं, म्यूज़िक हमारे एक विरासत है, हमारे कल्चरल हेरिटेज है, और इसी से वो जुड़े हुए थे। इसी वजह से वो चाहे वो मंदिर हो या कोई भी जगह हो वहाँ पर वो शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, यानी उनकी जो मृत्यु हुई वो 2006 में हुई थी। द एज ऑफ 90, यानी उनकी उम्र 90 साल थी। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यानी लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, यानी उनको एक अंतिम संस्कार दिया गया, वो भी स्टेट यानी राजकीय तरीके से। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे, और भारत सरकार ने घोषणा कर दी ऑफ नेशनल मॉर्निंग, यानी राष्ट्र शोक। राष्ट्र शोक का मतलब यहाँ पर है कि देश में उनको याद किया जाएगा और उस उपलक्ष्य में विद्यालय और चीज़ें बंद रहेंगी, तो उसे कहते हैं राष्ट्र शोक। तो उस दिन उन्होंने भारत सरकार ने ये घोषणा की कि वो नेशनल मॉर्निंग उस दिन मनाया जाएगा। तो ये था बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।